Hello everybody. We will study subject verb agreement part 2. In part 1 we have studied 5 rules, and in this video we will study some more rules. This is Bhanu Jha and you are learning English language with me. तो आइए रूल नंबर 6 देखते हैं। जब डिस्टेंस, वेट, टाइम और अमाउंट दिखाने वाले प्लूरल नाउन के पूर्व एक डिफिनिट नंबर हो 2, 3, 4, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होने के बावजूद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। प्लूरल नाउन माइल्स के पहले 10 एक डिफिनिट नंबर है, इसलिए एक सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ, एक यूनिट के रूप में लिया जाता है। 5 days इज एनफ फॉर इट। डेज प्लूरल नाउन है, टाइम शो करता है और उसके पहले एक डिफिनिट नंबर 5 का प्रयोग हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ है। आइए स्टेप 6 पे आधारित कुछ एरर्स देखते हैं। 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ की जगह ईज का प्रयोग करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10 days आर एनफ टू लर्न इट। यहाँ भी आप नियम के अनुसार आ की जगह ईज का प्रयोग करें। एक और सवाल देखें, 20 kilos आर टू हैवी ए वेट फॉर हिम टू कैरी। यहाँ भी आप प्लूरल वर्ब आर की जगह सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करें। आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। यदि एंड से दो नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होते हैं। ही एंड सी प्ले टुगेदर। एंड से दो प्रोनाउंस जुड़े, ही एंड सी। बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी हियर। यहाँ एंड से दो नाउन्स जुटे, बॉयज एंड गर्ल्स, तो वर्ब प्लूरल हुए। लेकिन इस नियम के 3 अपवाद भी हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। एक्सेप्शन ए, एंड से जुड़े दो नाउन्स के पूर्व ईच, एवरी या नो का प्रयोग हुआ हो तो नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल हैज पास्ट। ईच का प्रयोग होने के कारण बॉय और गर्ल दोनों सिंगुलर हुआ और वर्ब भी हैज सिंगुलर हुआ। नो पेन एंड पेंसिल इज इन द बॉक्स। पेन एंड पेंसिल के पूर्व नो का प्रयोग होने के कारण नाउन भी सिंगुलर हुआ और वर्ब भी सिंगुलर हुआ। आइए एक्सेप्शन बी देखते हैं। यदि एंड से दो नाउन्स या दो एडजेक्टिव्स प्लस नाउन जुड़े हों तथा उनमें से केवल एक के पहले आर्टिकल ए एन डी या पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, योर, हीज, आर का प्रयोग हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, माय अंकल एंड गार्डियन हैज कम। माय का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी कि अंकल और गार्डियन एक ही व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। जो अंकल हैं वही गार्डियन भी हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। ए रेड एंड ब्लू पेन इज द। ए का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी कि एक ही कलम है जो रेड भी है और ब्लू भी है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। इसी एक्सेप्शन का दूसरा हिस्सा देखिए। यदि उनमें से दोनों के पूर्व आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। माय अंकल एंड माय गार्डियन हैव कम। इस बार हैव का प्रयोग हुआ क्योंकि माय का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग आदमी हैं, अंकल और गार्डियन 2 अलग अलग आदमी हैं। एक और उदाहरण देखिए, ए रेड एंड ए ब्लू पेन आर देयर। यहाँ 2 कलम का जिक्र हो रहा है क्योंकि आर्टिकल ए का प्रयोग 2 बार हुआ है, रेड के पहले भी और ब्लू के पहले भी। और इसी नियम का अगला अपवाद यानी कि एक्सेप्शन सी देखते हैं। यदि एंड से जुड़े दो नाउन्स मिलकर सिंगुलर आइडिया दें तो वर्ब सिंगुलर होता है। हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग आउटसाइड।
घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज। वाइन एंड सोडा इज सोल्ड हियर। वाइन और सोडा मिलके एक यूनिट के रूप में बोध कराता है। आइए इस पर कुछ एरर्स देखते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव पास्ड। ईच का प्रयोग हुआ है, एवरी का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, हैव की जगह हैज। ए रेड एंड ब्लू पेन वर लाइंग देयर। ए का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी कि वर की जगह वाज का प्रयोग होगा। माई अंकल एंड गार्डियन आर नॉट इन इट्स फेवर। माई का प्रयोग एक ही बार हुआ है, इसलिए आर की जगह इज का प्रयोग होगा। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर देयर। द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं, दो पद लिए हुए, तो आर की जगह इज का प्रयोग होगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वर कोर्डियली वेलकम। एवरी का प्रयोग होने के कारण वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होता है, तो वर्ब की जगह वाज का प्रयोग करें। आइए छठा सवाल देखते हैं। ए ह्यू एंड क्राई वर रेज्ड। तो ए ह्यू एंड क्राई एक सिंगुलर यूनिट का बोध कराता है, शोरगुल, तो वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा। और एक दो सवाल देखिए। लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट मेंटेन्ड हियर। आर की जगह इज का प्रयोग होगा, लॉ एंड ऑर्डर एक यूनिट के रूप में प्रयोग होता है। ब्रेड एंड बटर आर फ्री इन ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक यूनिट के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए आर की जगह इज का प्रयोग होगा। आते हैं अगले रूल पे, स्टेप 8 के रूल पे। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इट इज संडे, इट सीम्स दैट इट विल रेन। आइए इस पर कुछ एरर देखते हैं। इट सीम दैट ही विल कम लेट। इट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, सीम की जगह सीम्स का प्रयोग करें। दूसरा सवाल देखिए। इट डू नॉट टेक मच एफर्ट टू लर्न इंग्लिश। डू नॉट की जगह डज नॉट का प्रयोग आप इट के साथ करें। तीसरा सवाल देखिए। इट क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन इट इज यूज्ड फॉर एन आर और सो। इट के साथ सिंगुलर वर्ब क्रिएट्स का प्रयोग करें, प्लूरल वर्ब क्रिएट की जगह। और एक दो सवाल देखते हैं। इट वेयर चिल्ड्रन दैट डिस्टर्ब्ड अस। वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा इट के साथ। और एक और क्वेश्चन देखिए। इट वेयर यू दैट डिफाइड माई ऑर्डर्स। वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा। डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। आइए स्टेप 9 के रूल को देखते हैं। यदि प्रीपोजिशन से दो समान शब्द यानी दो नाउन्स जुड़े हों तो नाउन्स और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। विलेज आफ्टर विलेज वाज फ्लडेड। रो अपॉन रो ऑफ रेड रोजेज लुक्स ब्यूटीफुल। आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। डे आफ्टर डे हैव पास्ट। हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा। विलेज आफ्टर विलेज सफ़र सच डिजीजेज। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सफ़र्स का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब सफ़र की जगह। तीसरा सवाल देखिए। पेज आफ्टर पेज ऑफ बोथ द होली बुक्स वर रेड। यहाँ भी वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा। एक और सवाल देखिए। 1 month आफ्टर अनदर हैव पास्ट क्वाइटली। यहाँ भी प्लूरल वर्ब हैव की जगह सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। आइए स्टेप 10 के रूल को देखते हैं। किसी को विश, ब्लेस और कर्स करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेसेस यू नहीं कहिएगा। गॉड फॉरबिड इट, भगवान करे ऐसा नहीं हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट गॉड के साथ भी प्लूरल वर्ब फॉरबिड का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम विश कर रहे हैं। आइए इस पे आधारित कुछ एक दो एरर्स देखते हैं। गॉड सेव्स द किंग, यहाँ सही उत्तर होगा गॉड सेव द किंग। सेव्स की जगह प्लूरल वर्ब सेव। गॉड ब्लेसेस यू विथ सक्सेस, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब ब्लेसेस की जगह प्लूरल वर्ब ब्लेस का प्रयोग होगा। आइए स्टेप 11 के रूल को देखते हैं।
सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जैसे फैमिली, जूरी, क्लास, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस का एक यूनिट के रूप में बोध हो, उनका एक साथ बोध हो, तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन इट के केस का प्रयोग करते हैं। द फैमिली इज लिविंग इट्स लाइफ पीसफुली। यहाँ एक यूनिट के रूप में फैमिली का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो पीसफुली रह रहे हैं। यदि इनके अलग अलग सदस्य का बोध हो, अलग अलग पार्ट का बोध हो, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब और दे के केस का प्रयोग होता है। द फैमिली आर क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। यहाँ झगड़ रहे हैं यानी कि अलग अलग मेंबर का अलग अलग विचार हैं, तो फैमिली का यहाँ एक यूनिट के रूप में बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ और दे के केस देमसेल्व्स का प्रयोग हुआ। आइए इस पे आधारित कुछ एरर्स देखते हैं। द कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो डिवाइडेड हैं तो यानी कि एक यूनिट के रूप में बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वाज की जगह वर का प्रयोग होगा। द कमिटी वाज नॉट यूनानिमस ऑन इट। नॉट यूनानिमस मतलब एक मत नहीं है। यहाँ भी यूनिट के रूप में कमिटी का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वाज की जगह वर का प्रयोग होगा। एक और उदाहरण, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग सीट पर बैठेंगे, इसलिए अलग अलग इनका बोध हो रहा है ऑडियंस का, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। आइए स्टेप 12 के रूल को देखते हैं। छोटा सा रूल है, यदि किसी देश के नाम से दल का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। समझिएगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया यहाँ पे एक देश का बोध कराता है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। और इंडिया हैव वन द मैच, यहाँ इंडिया एक देश का नहीं बोध करा रहा है, इंडिया के किसी टीम का, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम का बोध होता है, तो इंडिया के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ क्योंकि इंडिया से यहाँ एक दल का बोध हो रहा है। देश के नाम से दल का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इंडिया हैव वन द मैच, तो इंडिया के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हो। आइए एक दो एरर्स देखते हैं। इंडिया नीड्स मोर 30 रन्स टू विन। यहाँ क्रिकेट टीम का बोध हो रहा है तो नीड्स की जगह नीड का प्रयोग होगा। पाकिस्तान वाज डिफीटेड इन द फाइनल। यहाँ भी पाकिस्तान के किसी टीम का बोध हो रहा है तो वाज की जगह व का प्रयोग होगा। आइए स्टेप 14 के रूल को देखते हैं। ए लिटिल, मच, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ सारे वर्ड्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ए लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, मच वर्क इज पेंडिंग। आइए एक दो एरर्स देखते हैं। ए ग्रेट डील ऑफ शुगर आर एक्सपोर्टेड, आर की जगह इज का प्रयोग होगा। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और ए ग्रेट डील ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मच ऑफ द टाइम व वेस्टेड ओवर ट्रिफल्स, मच ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा वर्ड की जगह। आइए स्टेप 15 के रूल को देखते हैं। फ्रैक्शन, एक तिहाई, दो तिहाई के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। 1/3 ऑफ द वाटर इज इम्प्योर, तो 1/3 के बाद सब्जेक्ट जो है आपका वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। 2/3 ऑफ द बुक्स आर यूजलेस, फ्रैक्शन 2/3 के बाद प्लूरल नाउन बुक्स का प्रयोग हुआ, इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ। आइए एक दो एरर्स देखते हैं। 2/3 ऑफ द वाटर इज डर्टी, तो नो एरर है। 2/3 के बाद अनकाउंटेबल नाउन वाटर का प्रयोग हुआ है, इसलिए इज का प्रयोग सही है। एक उदाहरण और देखिए। 2/3 ऑफ द बुक्स वाज रबिश, इसमें वाज की जगह व का प्रयोग होगा क्योंकि फ्रैक्शन के बाद प्लूरल नाउन बुक्स का प्रयोग हुआ है। आइए स्टेप 16 के रूल को देखते हैं। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, और द नंबर ऑफ के बाद
प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज डिक्रीज्ड, लेकिन ए नंबर ऑफ जिसका अर्थ होता है बहुत के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी हियर, ए नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन बाउट। आइए दो एरर्स देखते हैं। द नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स आर हाई, आर की जगह इज का प्रयोग होगा क्योंकि द नंबर ऑफ का प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑफ मेन रिजाइड्स हियर, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो रिजाइड्स की जगह रिजाइड का प्रयोग हुआ। रिजाइड का मतलब निवास करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। वी विल कम with subject verb agreement part 3 also. Till then, goodbye.